मूल नायक श्री एकजराण श्री चंदापुर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं क्वीं क्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं जं ज्वीं च्वीं हं सं जं वं यः पासाः क्षां क्षीं क्षूं छे छैं छौं छं चः क्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रैं ह्रों ह्रों ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाटा श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवमस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्री तारकपादपद्मप्रसादा सद्धर्म श्रीवलायु आरोग्यैश्वर्याय वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्यवर्गः प्रसीदन्तु नः सद्धर्म कार्येषु यामुत च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ताय प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गुण सहिताय नंचतुष्टय सहिताय समौ शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वरिंशत् गुण संयुक्ताय परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयिताय अनंत संसार चक्र प्रमृदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाय गिनन्तु व्याधिम श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादा सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक वै पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृ चतुरोपद्रव विनाशनाय सर्व छामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों ह्रों ह्रास्या उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु मम तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं रतिकामं वलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुवयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यवयं सर्वचौर्दुष्टवयं सर्वसर्वसिंहादिवयं सर्वग्रहवयं सर्वदोषं व्याधिमडामरं च सर्वपरमन्त्रं आत्मघातं परघातं च सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सर्वरोगं जरोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजागुमेशाजमारीं सर्वसंसधान वृक्षलता कुलपत्वशमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वक्रूरवेताल शाकनि डाकनि भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वासुमारीं समशान्ति अराकर्तारं अशुभकर्म जन दुःखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल चिद्रोशान सर्व दुष्ट देवतान वीर नन्नाहर सिंह योगिनी कृतोषान सर्वाष्टकुली नागिन सरस्वयानी ह्रीं समशांतिरा कर्तारम चक्र विक्रम सत्य जबल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट कर मट्टप दौड़ मुक्को संभाहनंदनम कुरु कुरु सर्वाहनंदनम कुरु कुरु स्वाहा। यस्सुकं त्रिषुलोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयं क्षेमम् आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्य आरोग्यमस्तु
यहाँ पर आज शांति यात्रा की जा रही है। शांति यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान अशोक जी, विनोद जी, प्रमोद जी, आशुतोष जी, अक्षय, वैभव, डाली, सुशीला, संगीता, ज्ञानमती, स्मिता, दीपराज, आमी, भूमि, समस्त पटना परिवार वाले, श्रीमती निधि, भूमिका जैन सपरिवार, श्रावक श्री श्रीमान अक्षय जी जैन, रेशु जी जैन पटना वाले समस्त परिवार, श्री गुलजारी लाल जी, गिरजाबाई जी, श्रीमान जी अनिल जी जैन, अनामिका, सुलभ, आरजू, अदिति समस्त परिवार, ललित जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज की शांति की जा रही है। तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र नरानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्यैश्वर्याय बुद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य औषानाथ विद्याय नमो हरिहन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य औषानाथ विद्याय नमो हरिहन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य औषानाथ विद्याय नमो हरिहन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत् शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं। आयुर्वल्ली विलासं सकल शुक्लैर्जागत्वाश्वनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपणयतनोतोक्ष कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पितॄन् स्फुरिदच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विदुर्जिताम् उत्तमा शान्तियारा शान्तियारा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां सराज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त उच्चैस्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजाल विव्रत सोवं प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश। ओम ह्रीमष्ट प्रार्थ्याय चल चामर चारु सोवं विभ्राजते तव बपुः कलधौत कांतम् उद्यच्छ शांक शुचि निर्जर बारिधार दिवश। ओम ह्रीमष्ट प्रार्थ्याय मध्ये चमृद्वयं स्थापयामि पानीय चंदन क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतल का पानी अब शरण तुम्हारी आया। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनींद्राय भवता विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। अक्षतान के लिए विद्या सिंधु मंडल जड़ को नाना चरणों में अर्पित अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जाए। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निरूपामिति। पुष्प समर्पित करने के लिए त्रिशला महिमा मंडल आया हूँ यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनींद्राय कामाण विद्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति। नैवेद्य समर्पित करने के लिए सुधा सिंधु मंडल इस छुदा करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनींद्राय चौदा रघुनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। दीप समर्पण करने के लिए पाठशाला की सभी बहनें मोह यह दीप समर्पित है
आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मिंद्राय महामो अंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति। धूप समर्पित करने के लिए आदर्श बहुमंडल चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनींद्राय दुष्टष्ट कर्म दैनाय धूपम निरूपामिति। फल समर्पित करने के लिए जो भी वृत्ति लोग यहाँ पे हैं और जो बाहर से श्रावक आए सभी आ जाएं। फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनींद्राय महामोक्ष प्राप्ते फलम निरूपामिति। अर्घ समर्पित करने के लिए पुण्याजक परिवार जग के यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनींद्राय नरगपद प्राप्ते अर्घम निरूपामिति। जयमाला का अर्घ हे महासन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी मुनींद्राय अनर्घपद प्राप्ते जयमाला पूर्ण अर्घम निरूपामिति। साक्षात विराजमान पूज मुनि 108 से ऋषभ कमलों में अर्घम निर्वपामति। नमोस्तु महाराज जी। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में निवेदन है कि आपकी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी। णमो 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 लोए भोर हुई गुरु के सुमरण से शाम ढली गुरु यादों में। जब से जीवन गुरु को सौंपा दिन बीता फरियादों में। यूं ही जीवन बीते सारा गुरु नाम जपते जपते। अंतिम श्वास विदा होवे जब गुरु ध्यान करते करते। अंतिम श्वास विदा होवे जब गुरु ध्यान करते करते। कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक खजराट श्री चंदप्र भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, विद्या कुल नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निष्काम सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। विगत 1 दिन पूर्व अपनी चर्चा चल रही थी वचनों को लेकर। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि किसी शांत सरोवर में अगर एक पत्थर फेंक दिया जाता है तो उसके बाद एक बलय पूरे सरोवर में उत्पन्न होने लगती हैं और वह पूरे के पूरे सरोवर में छा जाती हैं। उसी प्रकार हमारे कान में अगर एक वाक्य अगर घुसता है तो वह ना जाने हमारे चित्त में कितनी सारी तरंगों को उत्पन्न कर देता है।
और उस व्यक्ति के लिए क्या क्या करने के लिए भी वह वाग्द कर देता है। इसलिए कहते हैं वाणी का घाव जो होता है बाण से भी अधिक होता है। कहते ना जीव की लगी चोट और जीव की लगी चोट, यानी कि जीव की लगी चोट तो ठीक हो सकती है, यानी कि जीव यानी अपन सभी लोग हैं। जीव की लगी चोट ठीक हो सकती है, लेकिन जिह्वा की लगी चोट कभी ठीक होने वाली नहीं। हमने आपको बताया था जब भी आप अकेले में हो तो क्या करना है, विचारों के प्रति सावधान रहना है, और जब भी आप भीड़ में हो तो शब्दों के प्रति सावधान रहना है। ये बात चल रही है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मार दिया तो वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने जीव के माध्यम से अगर कुछ मार दिया तो कहते हैं वो कभी भले घाव नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा पैनी क्या होती है, जीव होती है। छुरी पैनी नहीं होती, तलवार पैनी नहीं होती, लेकिन सबसे पैनी क्या होती है, जीव। अगर किसी ने कुछ किसी को कह दिया तो मरते दम तक भी क्या होती है, वो याद बनी रहती है कि इस व्यक्ति ने हमसे ये कहा था। उसको भूलना बड़ा कठिन हो जाता है हमारे लिए। इसलिए हमारे लिए विचार करना चाहिए कि आचार्य कहते हैं कि तुम्हें वाणी मिली है, इस वाणी की शक्ति तुम्हारे लिए अगर प्राप्त हुई है तो इस वाणी की शक्ति में क्या रखना है, लोच रखना है हमारे लिए। इस वाणी की शक्ति में लोच रखना है, यानी कि लचीलापन होना चाहिए हमारी वाणी में, कड़कपन नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है, क्या आपने कभी विचार किया कि दांत कड़े और जीव नरम क्यों है? बोलिए, कभी विचार किया? करो। अच्छा, अपन सभी लोग विचार करते हैं कि दांत कड़े और जीव यानी जिह्वा नरम क्यों होती है, इसका कारण क्या है? किसी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में। कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में, इसलिए नहीं दी है हड्डी जुबान में। कुदरत को ही पसंद नहीं है कि तुम्हारी जिह्वा में क्या हो, शक्ति हो, इसलिए तो क्या नहीं दी, हड्डी नहीं दी। जहां पर हड्डी होगी वहां पर लचीलापन नहीं हो सकता, वहां पर कड़कपन बना रहता है। एक बहुत अच्छे चीन के दार्शनिक हुए, उनका नाम है कन्फ्यूशियस। बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे दर्जे के दार्शनिक थे। वो अंत समय में मरणासन अवस्था में थे। वो मरण के समय सारे के सारे शिष्य उनको घेरे हुए खड़े हुए थे। शिष्यों ने उनसे कहा, गुरुदेव हम लोगों के लिए जाते जाते कोई अंतिम शिक्षा देकर जाइए। क्या बोला? शिष्यों ने गुरुदेव से कहा, गुरु जाते जाते आप हमारे लिए कोई ऐसे अंतिम शिक्षा देकर जाइए जिस शिक्षा के माध्यम से हम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी का निर्वाह कर सकें। उन कन्फ्यूशियस ने अपना मुंह खोला और मुंह खोलने के बाद कहा, बताओ मेरे मुंह में क्या है? आप खोलिए अपना मुंह। उसने कहा, मुंह खोलने के बाद कहा, मुंह खोलकर बताइए कि मेरे मुंह में क्या है? तो शिष्यों ने कहा, आपके मुंह में तो जबान है। दांत है क्या? नहीं है। नहीं, दांत तो एक भी नहीं है। तो शिष्यों ने कहा, हमारे प्रश्न का जवाब ये थोड़ी ना हुआ, हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमारे लिए एक ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे हमारी जिंदगी का निर्वाह हो। आप तो मुंह खुलाने की बात कर रहे हैं। शिष्य आपस में बात करने लगे, ऐसा तो नहीं कि अंत में गुरुजी क्या हो गए, सटे आ गए। 60 साल के हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, सटे आ जाते हैं ना। कहते हैं अब 60 वर्ष के हो गए, अब 60 वर्ष में क्या करना चाहिए? बोलो, धर्म ध्यान। कितने लोग बैठे यहाँ पर 60 साल से ऊपर वाले? बहुत सारे लोग बैठे हैं। 60 वर्ष के बाद कहते हैं 60 वर्ष के बाद में रिटायरमेंट हो जाता है।
गवर्नमेंट में भी 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, कोई नौकरी नहीं देता है। इसका मतलब क्या है कि 60 वर्ष के बाद कहते हैं अब तुम धर्म ध्यान करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करो। अब तुम्हारी जिंदगी क्या है, वानप्रस्थ आश्रम की ओर है। देखो हमारे पूज्य गुरुदेव ने कितना बड़ा उपकार किया आप श्राविकाओं के ऊपर कि आचार्य भगवान ने कहा कि अब इनकी ढलती उम्र है, अब घर में निर्वाह नहीं हो पाता है, तो आचार्य भगवान ने क्या कर दिया, कितनी सारी साधिका आश्रम बना दी। हर श्राविका आश्रम में कभी 20, 25, 30 वहां पर साधिकाएं साधना कर रही हैं। एक बार अभी आई थी साधिका, कह रही थी महाराज जी आचार्य जी ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया कि कितने सारे राग द्वेष और पापों से आचार्य जी ने हमारे लिए बचा लिया। पूज्य गुरुदेव की देखो सोच क्या है कि ठीक है अपना जिंदगी तो तुमने बहुत अच्छे तरीके से घर गृहस्थी में निकाल ली, लेकिन कम से कम अंत समय तुम्हारा धर्म ध्यान पूर्वक हो और राग द्वेष और 5 पापों से बचकर प्रभु की आराधना करो। अब साधिकाएं दिन भर क्या करती हैं बोलो, 3 बजे नींद खुल गई, 4 बजे नींद खुल गई, 2 बजे नींद खुल गई, तो धर्म ध्यान करती रहे। और वृद्ध अवस्था में अगर घर में नींद नहीं आती तो बहू भी टॉर्चरे कर रही है, बहू परेशान कर रही है, दिन भर खांसती रहती है, रात भर सोने नहीं देती हमारे लिए। तो इससे भी क्या हो गया, बहुओं को भी निजात मिल गया और बहुओं के मन में भी सासों के प्रति अच्छे भाव गए कि हमारे परिवार में भी कोई साधिका है, ये भी उनके मन में अच्छी भावनाएं हो गई। इसलिए यहाँ पर अपनी बात चल रही है कि उसी प्रकार उस दार्शनिक जो था, उस दार्शनिक ने अपने शिष्यों को मुंह खोलकर कहा कि मेरे मुंह में क्या है, तो उन्होंने कहा गुरुजी आपके मुख में तो जबान है। तो उसने कहा ये जबान तुम्हारे लिए क्या शिक्षा दे रही है, शिष्य नहीं समझ पाए। उन्होंने फिर दूसरा प्रश्न किया कि ये बताओ कि दांत पहले आते हैं या बाद में आते हैं। तुमने कहा बाद में आते हैं। आप बताइए दांत पहले आते हैं बाद में आते हैं, और जुबान पहले आती है कि बाद में आती है? अच्छा ये और बताओ दांत पहले जाते हैं कि बाद में जाते हैं? जुबान पहले जाती है कि बाद में जाती है? जाती नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दांत आएंगे बाद में और पहले चले जाते हैं। और जीव जन्म के साथ में आती है और मृत्यु के साथ तक जीव बनी रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम कड़क बने रहोगे तो ध्यान रखना तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे संसार में, तुम्हारे घर गृहस्थी में तुम्हारे लिए कोई भी पसंद नहीं करेगा। जैसे आए थे वैसे तुम चले जाओगे। और अगर लचीले बने रहोगे तो मृत्यु के अंत तक भी तुम कह रहोगे बने रहोगे। ये जीव हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा देती है। इसलिए कहते हैं कि ये हमारे लिए इतनी बड़ी शिक्षा दे रही है। उस दार्शनिक ने कहा कि मेरा यही संदेश है तुम्हारे लिए, सबके लिए यही संदेश है कि अपने जीवन में जीव की तरह लचीलापन बनाओ। जीव को पैनी नहीं बनाना है हमारे लिए। अगर तुमने जीव को पैनी बनाई तो ध्यान रखना, इसलिए लचीला होना चाहिए। हमारी जीव भी हमारी शिक्षा कह रही कि हमको पैना नहीं बनना, हमारे लिए बनना है लचीलादार बनना है। जिब्बा हमारे लिए प्रभु की आराधना करने के लिए मिली है, लेकिन ना जाने हम इस जीव के माध्यम से क्या क्या कर जाते हैं, क्या क्या कर जाते हैं, कैसे कैसे शब्दों का भी हम उपयोग कर जाते हैं। जीव हमारे लिए जुबान मिली है, हमारे लिए भगवान की आराधना करने के लिए जुबान हमारे लिए मिली है, प्रभु के गुणगान करने के लिए जुबान हमारे लिए मिली है, अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए। इसलिए इस जीव को हमारे लिए क्या नहीं करना, लचीला नहीं बनाना है। अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। भाषा तो भावों के उद्घाटन की जननी है, भाषा तो भावों के उद्घाटन करने का मार्ग है, हेतु है, सेतु का है, ये कारण है हमारे लिए अपने भावों को उद्घाटित करने के लिए। भाषा वही निकलती है जो भाव होते हैं, ध्यान रखना। भाषा वही कहती है, भाषा की गलती नहीं रहती।
हम लोग कहते हैं भाषा की गलती है, नहीं, भाषा की गलती नहीं, तुम्हारे अंदर जो भाव हो रहे हैं वो भाषा के माध्यम से क्या होते हैं, उद्घाटित होते हैं। भावों की पहचान यदि किसी से होती है तो किसके माध्यम से होती है, भाषा के माध्यम से। अगर किसी व्यक्ति के भावों को पहचानना है हमारे लिए तो सबसे अच्छे पहचानने का कारण क्या है, भाव क्या है उसके। और भाव जैसे रहेंगे वैसे ही तुम्हारे मन की भावना पूरी नहीं होती। उस समय भाषा देखना तुम लोग, जब व्यक्ति की मन की भावनाएं पूरी नहीं होती उसकी भाषा देखना। बच्चों को देखना, छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं, अगर उन बच्चों के इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो बच्चे बताओ क्या करते हैं, ऊधम करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं, सारा सामान फेंक देते हैं, जो भी हाथ में आता है उन चीजों को भी क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। क्यों? उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको अपनी इच्छा की पूर्ति करना है। ऐसे ही आप लोग हो, जब आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो बताओ क्या करते हो, नाक में दम कर लेते हो इन लोगों की, इच्छा की पूर्ति करना पड़ेगी इनके लिए। उसी प्रकार हमारे भाव होते हैं, अगर हमारे भावों की पूर्ति नहीं हुई तो ध्यान रखना तुम्हारी भाषा क्या कहेगी। जो गालियां निकलती है ना हमारे मुख से, वो क्यों निकलती हैं, इधर उधर के वचन हमारे निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे भाव पूर्ण नहीं हो रहे हैं। बच्चों के किसी भी काम में लगा देना, बच्चों के लिए, बच्चों को चाहिए काम, बच्चों को चाहिए खेल, आपस में बच्चे मिल जाते हैं, माँ की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। क्यों? काम मिल गया उसके लिए। माँ के पास में बच्चा कब आता है, जब बच्चे को भूख लगती है। उन्हें बच्चों को माँ की आवश्यकता है ही नहीं है, उनको तो कोई काम दे दिया, वो काम कितने भी शैतान से शैतान बच्चे क्यों ना हो, अगर उनको काम मिल जाता है तो वो क्या होते हैं, शांत रहते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक इतना शैतान बच्चा होगा 4 साल का, तो पूरे के पूरे परिवार में सवाई माधोपुर राजस्थान का बच्चा नाक में दम कर लेता था। उनके परिवार वाले कहते थे, जब उनके हार करने गए तो हमने कहा जी सामान तो आपके बहुत ऊपर ऊपर रखे हुए हैं, नीचे पूरा खाली है। तो कहते महाराज इस बच्चे के कारण से, ये बच्चे के हाथ में फ्रिज आया तो फ्रिज को धक्का मार देगा, टीवी आई तो टीवी को धक्का मार देगा, जो वस्तु आती है। एक बार तो इनके नोट रखे हुए थे गड्डी, हम भोजन बना रहे थे, हमारा ध्यान इधर हुआ, उसने गैस पर पूरी की पूरी नोट की गड्डी रख दी। इतना शैतान है महाराज जी, इतना शैतान तो हमने जीवन में इस बच्चे को, किसी बच्चे को नहीं देखा। इसलिए इस बच्चे से सामान को सुरक्षित करने के लिए सामान को ऊपर लगा दिया जिससे इसके हाथ ना पहुंच पाए। इसलिए महाराज जी हम आपके पास में दर्शन करने नहीं आ पाते, क्योंकि ये बहुत शैतानी करता है। कोई बात नहीं, हम लोगों का बिहार हुआ, चाकसू पहुंचे, चाकसू में बैठे थे तो वो दोनों दंपत्ति दर्शन करने आए। वो दर्शन करने के बाद वो बैठे, वो बैठने के बाद बच्चा एक कोने में बैठा रहा, वो लगभग 1.5 घंटे तक बैठे रहे। कहने लगे महाराज जी आपका भी कितना प्रताप है, अब समझ में आया कि आप भी बहुत अतिशयकारी हो। हमने कहा क्यों? कि मेरा बच्चा पहली बार 1.5 घंटे या 1.5 मिनट नहीं बैठ पाता, ये 1.5 घंटे बैठा है। महाराज जी बहुत अच्छे, तो 1.5 घंटे बैठा है, आज हम आपके पास में मन भर के दोनों जन बैठे। हमको भी लगा यार भैया अपन भी अतिशयकारी है, सब अतिशयकारी बोलते तो अपन भी अतिशयकारी है। जब बिहार का समय हुआ और जब हम खड़े हुए तो उन्होंने अपने बच्चे को उठाया, और जैसे ही बच्चे को उठाया तो उस बच्चे ने कोने में बैठा बैठा इतना बड़ा गड्ढा कर दिया। उसके लिए कील मिल गई, उस कील के माध्यम से हमने कहा देखो, यानी कि इस बच्चे को काम मिल गया, और काम मिलने से क्या हुआ, चुप रहा, शांत रहा। उसी प्रकार हमारा जो मन होता है, उस मन भी क्या होता है, चंचल बंदर के समान होता है। इस मन के लिए भी हमारे लिए क्या करना पड़ती है, काम देना पड़ती है। अब अगर तुमने इस मन को काम नहीं दिया तो ये तुम्हारा सारा का सारा काम को क्या करेगा, बिगाड़ देगा, बिगाड़ देगा। मन काम देना पड़ेगी। मन उस जिंद के समान होता है, जैसे जिंद को अगर किसी ने सिद्ध कर लिया, वो सिद्ध करने के बाद जिंद को काम देना पड़ती है, और तुमने अगर जिंद को काम नहीं दिया तो जिंद क्या करता है, तुमको ही मार डालेगा वो। उसी प्रकार मन है, इस मन को काम देना है। अगर तुमने मन को काम दिया तो ये मन तुम्हारा दास बना रहेगा। इसलिए आचार्य जी कहते हैं मन से काम मत लेना, मन का काम नहीं करना, मन से काम कराना।
यानी कि हमारे जो भाव हैं, हमारे जो चित्त हैं, उन भावों और चित्तों को शुभ कार्यों में लगा देना। काम तो देना पड़ेगी इसके लिए तुम्हारे लिए। हमारे मन में अगर जो भावनाएं पूरी व्यक्ति की नहीं हो रही हैं, तो जो भावना पूरी नहीं होती, फिर देखना भाषाओं के माध्यम से तुम लोग घर गृहस्थी में कितने अच्छे तरीके से बात करते हो, आपस में करते हो कि नहीं करते। अब जब कभी इच्छा पूरी नहीं होती तो बताओ तुम्हारी भाषा क्या बोलती है? काय का सुख दे दिया, धोवन बना के रख दिया घर में, धोवन बना भी लाए थे का? बोलो। अच्छा, शादी के पहले सब बात हुई थी, कपड़ा धोना आता है क्या, भोजन बनाना आता है क्या, सब पूछते हैं। और बाद में उलाहना दी जाती है कि हमको क्या सुख दे दो, धोवन बना के रखा तुमने। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भावों की अभिव्यक्ति। सामने वाला समझ जाता है कि दुर्गा मैया नाराज हो, उसके पहले इसकी इच्छा की पूर्ति कर दो, इनकी भावों की पूर्ति कर दो। आप देखना, एक कामी की भाषा देखना, आप एनालिसिस करना सब चीजों पर। एक कामी व्यक्ति होती है, उसकी भाषा देखना, उसकी भाषा क्या रहेगी। एक क्रोधी व्यक्ति होता है, उसकी भाषाओं को देखना आप कि उस क्रोधी व्यक्ति की भाषा क्या होगी। और एक मायावी व्यक्ति होती है, उसकी भाषा देखना, बनावटी भाषा, मायावी भाषा। उसकी भाषा अलग टाइप की रहेगी, बनावटी भाषा रहेगी। समझ में आ जाएगी कि ये मायावी है, ये कोई ना कोई अपनी बात को सिद्ध कराने के लिए हमसे क्या कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। कषाय को दिखाने की भाषा, भाव तो मूक होते हैं, लेकिन भाषा क्या करती है, बोलती है। भाव हमारे क्या है, मूक हैं, भाव नहीं बोलेंगे। पिटाई किसकी होती है, बोलो किसकी पिटाई होती है? जो बोलता है उसकी तो पिटाई होती है। भावों की कभी पिटाई होती है क्या? भावों को कोई पकड़ नहीं पाता। जिस व्यक्ति के जैसे भाव होते हैं, उन भावों को कोई पकड़ नहीं पाता, अंतरंग को कोई नहीं पकड़ पाता। दिखने में क्या आता है, बाहा, यानी कि बाहर का दिखने में आता है। अंतरंग कभी दिखने में नहीं आता व्यक्ति के अंतरंग में क्या है, लेकिन उसके भाषा जो होती है, भाषा के माध्यम से हमारे लिए समझ में आता है कि इसके अंदर कौन कौन सी बातें चल रही हैं। जब व्यक्ति क्रोध में आता है तो क्रोध में यदवा तद्वा बातें करता है, क्या क्या बोल जाता है भगवान जाने, क्या क्या बोल जाता है, कौन कौन को बिल्ली सुअर कुत्ता बना देता है क्रोध की भाषा में, किसी को पता नहीं। जिनके प्रति, जिनके लिए हम सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर क्रोध कषाय जागृत होती है, तो क्रोध कषाय में वो ऐसे ऐसे शब्दों का चयन कर लेता है कि वो जीवन भर भूल नहीं पाती। द्रौपदी ने हंसी हंसी में क्या बोल दिया, यही तो बोल दिया। हंसी हंसी में क्या हो गई, महाभारत हो गई। इसलिए कहते हैं रोग की जड़ खांसी और हंसी की जड़, लड़ाई की जड़ हंसी। कभी भी हमारे लिए किसी पर हंसी नहीं उड़ाना हमारे लिए। अगर तुमने किसी के ऊपर हंसी उड़ाई, किसी के ऊपर तुमने कमेंट्स किया, कटाक्ष किया, तो ध्यान रखना, चाहे साधु हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी उस व्यक्ति उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता है। इसलिए हमारी भाषा समिति इतनी संयमित होना चाहिए कि किसी व्यक्ति से बोले तो बोलने के बाद सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए कि इनसे तो दोबारा मुलाकात होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके भाषण बहुत अच्छे हैं, इनके संभाषण बहुत अच्छे हैं। कल हमने परसों बताया था आपके लिए कि अगर आपके संबोधन अच्छे होंगे तो आपके संबंध भी अच्छे होंगे। आपकी बोलचाल भाषा अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी भाषा वो संयमित होती है। ध्यान रखना, भट्टी के अंदर अग्नि सुलझ रही है। भट्टी देखी आपने, ईंट का भाटा देख लेना, उसके अंदर क्या रही है, अग्नि सुलझ रही है। और भट्टी की अग्नि आंखों से दिखने में नहीं आती। बहुत अच्छे सुनना आप, भट्टी में अग्नि सुलझ रही है, लेकिन भट्टी की अग्नि जो होती है वो हमारी आंखों के का विषय नहीं है, आंखों से देखने में नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम उस भट्टी पे हाथ लगाते हैं तो कैसा लगता है, हमारे लिए बहुत गर्म है। अब आप विचार करना कि जैसे ही हमने भट्टी पे हाथ लगाया, भट्टी बहुत गर्म है, अब समझना उसके अंदर आग कितनी गर्म होगी।
कितनी गर्म होगी उसकी आग। उसी प्रकार जब हम अगर बोल रहे हैं भाषा के माध्यम से, वो भाषा के माध्यम से बोलने के बाद जब तुमको लग रहा है कि जिसके वचन इतने कटु हैं, इसके अंदर के परिणाम कितने कटु होंगे, हम विचार कर लेना। एक भट्टी का उदाहरण बहुत अच्छा है, पूज्य गुरुदेव ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि भट्टी की अग्नि जो होती है वो आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होती, लेकिन वे चारों ओर क्या होती है, उसमें अग्नि क्या है, दबी हुई है। उसी प्रकार जब हम बोल रहे हैं, बोलने के बाद जो हमारे अंदर के भाव हैं वो हम क्या है, शब्दों के माध्यम से कह रहे हैं। शब्द बोला हमने एक, लेकिन हमारे अंदर क्या बोल रहे हैं, 1000 भाव उत्पन्न हो रहे हैं। जब 1000 भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तब हमारे मुख से एक भाव उत्पन्न होता है। किसी को गाली देने का भाव हुआ हमारे लिए, किसको देने का भाव हुआ, गाली देने का भाव हुआ। अब विचार करना, गाली देने का भाव तुम्हारे मन में हुआ है और तुम्हारे अंदर कितनी सारी तरंगें उलट रही हैं। दिखने में कितनी तरंगें आई हैं आपके लिए, एक तरंग आई है, एक तरंग तुम्हारे लिए दिखने में आई है, लेकिन उसके अंदर कितनी तरंगें हिलोरें मार रही हैं, असंख्यात तरंगें हिलोर मार रही हैं। अगर मान लो वे भाषा के माध्यम से पूरे के पूरे भाव, समुद्र में कितना पानी होता है बोलिए, हैं? समुद्र में कितना पानी होता है, अथाह पानी होता है, लेकिन समुद्र अगर एक लहर को मचलते मचलते आता है तो ध्यान रखना बाढ़ आ जाती है, आती कि नहीं आती। और वो पूरा का पूरा समुद्र अगर तुम्हारे नगर में आ जाए तो बताओ क्या होगा, पूरा का पूरा भारत जलमग्न हो जाएगा। अगर पूरा समुद्र आ गया, एक लहर समुद्र की क्या करती है, तूफान मचा देती है, और सारा का सारा समुद्र अगर आ जाए तो बताओ क्या होगा। उसी प्रकार हमारे अंदर के जो भाव हैं, भावों के अंदर इतनी ज्यादा उद्वेलना हो रही है, अगर सारे के सारे भाव अगर प्रकट कर दिए, उसी प्रकार कहा जाता है कि भाषा कठोर है। भाषा कह रही है कि इसके भाव कितने कठोर होंगे, अग्नि के भट्टे के समान, ईख के भट्टे के समान। इसलिए कहा वाणी में माधुर हो, वाणी में ओज हो, वाणी में मैत्री हो, वाणी में भाव हो, वाणी में वीणा ना हो, वाणी में वीणा हो, वाणी बाण ना बने। अगर वाणी जब बाण बन जाती है तो ध्यान रखना बहुत सारे लोगों का अहित कर देती है। जिब्बा, एक बार दांत में और जिब्बा में दोनों में लड़ाई हो गई, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। तो दांत ने, जिब्बा ने कहा कि सुनो, ज्यादा होशियारी मत बताओ, अगर तुमने ज्यादा होशियारी बताई तो मैं तुम्हारे लिए अभी ठिकाने लगा दूंगी। दांत को आ गई गुस्सा, और जैसी दांत को गुस्सा आई तो दांत ने क्या किया, ऊपर के और नीचे के दांतों ने दोनों ने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद जीभ को क्या कर दिया, चबा दिया। अब जैसी जीभ को चबाया तो जीभ क्या कर गई, तिलमिला गई। और जैसी जीभ तिलमिलाई तो जीभ ने कहा बेटा अभी रुक, और वो एक पहलवान के पास में गई, और पहलवान के पास में जाकर 4-6 गाली बक दी। और जैसी पहलवान के पास में 4-6 गाली बकी तो पहलवान ने घूसा दिया, और एक जबड़े में दिया तो 32 ही बाहर आ गई। लो, ये है जवान। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि तुम्हारी वाणी में ओज होना चाहिए, तुम्हारी वाणी में माधुर्य होना चाहिए, तुम्हारी वाणी में मैत्री होना चाहिए। अरे वाणी वीणा का काम करे, वाणी बाण का काम ना करे। बांस तू बांसुरी भी बनता है, और बांस तू लाठी भी बनता है। बांस तू बांसुरी भी बनता है, और बांस तू लाठी भी बनता है। अरे लाठी कमर तोड़ देती है, और बांसुरी टूटे हुए हृदय को जोड़ देती है। इसलिए हमारे लिए बांस नहीं, बांसुरी बनना है। बांसुरी बांसुरी बनती है, बांस से ही बांसुरी बनती है। जो बांस जो होता है व्यक्ति की कमर को तोड़ देता है, अगर किसी की कमर में पड़ जाए, और वही बांस जब बांसुरी बनती है तो टूटे हुए हृदय को क्या कर देती है, जोड़ देती है। जब बांसुरी बजाओ
तो बड़े से बड़े हिंसक प्राणी भी क्या होते हैं, उस बांसुरी की आवाज से क्या करते हैं, दौड़ते हुए अपनी ओर आ जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बांस लेकर हाथ में बैठ जाए तो जो व्यक्ति पास में आ रहा है वो व्यक्ति भी क्या करता है, दूर भाग जाता है। पुलिस वालों के हाथ में डंडा होता है, कोई जाना पसंद नहीं करता, जाता है क्या। वो कोई व्यक्ति अच्छी बांसुरी बजाता है, बताते ना श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो सारे के सारे जीव जंतु क्या होते थे, उस बांसुरी की आवाज में क्या करते थे, दौड़े दौड़े भागे भागे उसके पास में आ जाते थे। बस हमारी वाणी बांसुरी बनना है, परंतु हमारी वाणी बांस की लाठी ना बने। अरिहंत भगवान की देशना बाण नहीं बांसुरी के समान हुआ करती है, अरिहंत भगवान की वाणी बांस नहीं है। ध्यान रखना, साधु जिस गद्दी पर बैठा है, साधु जो उपदेश दे रहा है वो साधु के स्वयं के उपदेश नहीं है, वो अरिहंत भगवान की देशना है। उस अरिहंत भगवान की देशना को समझ के आप लोगों के लिए, इसलिए साधु से भी कहना है कि साधु भी जो भी उपदेश दे वो अरिहंत भगवान के उपदेश मानकर देशना दे, अपने उपदेश मानकर देशना ना दे। तत्व को भी अगर हमारे लिए पिलाना है, ज्ञान को भी हमारे लिए देना है, तो कहा गया है शरबत बनाकर पिलाना, चाय बनाकर मत पिलाना। हाँ, किसी व्यक्ति के लिए जब माँ बच्चे के लिए अगर दवाई देती है तो शक्कर की चाशनी में लपेट कर दे देती है। माँ का उद्देश्य क्या है, चाशनी पिलाना है, चाशनी खिलाना है, मीठी गोली देना है, अथवा उसके बीमारी को दूर करना है। माँ का उद्देश्य रहता है कि उस बच्चे की बीमारी को दूर करना है। कड़वी गोली को भी किस में लपेट कर देना है, शहद में, चाशनी में लपेट कर दे रहे हैं। जब बच्चा चाशनी पी ले लेता है उसको लगती है मीठी मीठी गोली है, और मीठी गोली के चक्कर में वो क्या करता है, चाशनी के माध्यम से गोली को खा लेता है और पूर्ण निरोग हो जाता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कोई कड़वी बात है भी, तुम्हारे अहितकारी कोई बात है भी जो तुम्हारे लिए हितकारी है लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे, तो कभी कभी शब्दों का कटु भाषण में चयन करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता है, वो कहते हैं नहीं, मैं अगर तुम्हारे लिए किसी भी चीज को परोसूंगा तो शरबत के माध्यम से दूंगा, यानी कि शरबत बनाकर पिलाऊंगा, चाय बनाकर नहीं पिलाऊंगा। मेहमान आते हैं तुम्हारे घर में, बताओ पहले के जमाने में मेहमान आते थे तो क्या पिलाते थे, बोलो बोलो तो सही। तुम लोग तो ऐसे गूंगे से बैठे रहते हो। पहले जब भी कोई मेहमान आता थे तो या तो शरबत पिलाते थे, या मठा पिलाते थे, या छाछ पिलाते थे। पुराने लोग बैठे होंगे, हमारी बड़ी माता जी की मासरी बैठी हैं। हाँ, तो पहले के जमाने में जो भी अतिथि हमारे घर में आते थे तो उनको सबसे पहले क्या, ठंडा पानी, मठा, छाछ या शरबत पिलाते थे। क्यों पिलाते थे मालूम है आपके लिए, बोलो। कोई भी व्यक्ति थका हारा होकर, गर्मी जिसके शरीर को हो गई है, थक कर आ रहा है, चल के आ रहा है, सामने वाला व्यक्ति गर्म हो गया है तो सामने वाले व्यक्ति को हम क्या करते थे, ठंडा करते थे। भैया ठंडा कर लीजिए, ठंडा पी लीजिए, सामने वाला व्यक्ति ठंडा हो जाएगा। चाय नहीं पिलाते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, कोई व्यक्ति आता है और गर्म होके आया है, हमने चाय पिला दी तो सामने वाला व्यक्ति क्या आता है, और गर्म हो जाता है। होना क्या चाहिए थी कि हमारे लिए चाय ना पिला के उसके लिए ठंडा पिलाना चाहिए थी। यानी कि इसी प्रकार योगी से कहा, इसी प्रकार साधु से कहा, ये श्रावक चाय की जगह भले चाय पिलाए, लेकिन तुम्हारे लिए गर्मी में गर्मी नहीं देना, तुम्हारे लिए गर्मी में ठंडा परोसना है। तुम्हारे लिए अगर कोई श्रावक थककर भागकर तुम्हारे पास में आया है, अरे गर्म है, उसके लिए अगर तुमने और गर्मी चढ़ा दी, तुमने उसके लिए और भड़काऊ प्रवचन कर दिए, तुमने और भड़काऊ बातें कर दी, तो बताओ गर्मी से गर्मी कटेगी कि नहीं कटेगी, और गर्मी से गर्मी और चढ़ेगी। उसके लिए तो कहा है तत्व का उपदेश देना है। चाय से जिब्बा झुलस जाती है, चाय पीकर मद चढ़ जाता है, चाय पीकर हमारे विशुद्ध परिणाम क्या होते हैं। चाय का मतलब क्या हुआ, कटु वचन।
इसके माध्यम से क्या आदमी के विशुद्ध परिणाम क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। परंतु साधु ये गृहस्थ भले ही शरबत की जगह तुम्हारे लिए चाय पिलाएं, लेकिन तुम्हारे लिए जिनवाणी की जगह बाण ना चलाएं। जिनवाणी की जगह तुम्हारे लिए कहा है जिनवाणी को ही पिलाएं, जिनके मुख चंद्र से अमृत झरे। साधु के लिए कहा गया है। लोक में कहा जाता है कि चंद्रमा में अमृत झरता है, ऐसे ही निर्गंतों के मुख से क्या होते हैं, अमृत अरिहंत के वचन रूपी क्या करते हैं, अमृत झरते हैं। इसलिए भाषा कह रही है मेरा दोष नहीं है, मुख कह रहा है मेरा दोष नहीं है, भाषा में दोष नहीं, भाव क्या है। मुख अच्छा बोलना भी जानता है और मुख बुरा बोलना भी जानता है, लेकिन तुम्हारे अंदर जैसे भाव होंगे, तुम्हारे अंदर जैसे परिणाम होंगे, वो भाषा के माध्यम से उद्घाटित हुआ करते हैं। हरिहंत भगवान की देशना है, ये हरिहंत भगवान की गद्दी है, ये हरिहंत भगवान के वचन है, यद्वा तद्वा किसी के नहीं है। महाराज कितना भी बोल लें, 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी बोल लें, कुछ भी बोल लें, लेकिन जब भी तुम लोग उठोगे तो क्या बोलोगे, जिनवाणी तेगे ज्ञान ते सूजन लोग। जिनवाणी के वचन है हमारे लिए। कभी कटु भाषा बोलना है, बोलते भी हैं कटु भाषा, तो कहा गया ऐसी कटु भाषा भी नहीं बोलना कि तुम्हारे बोलने से समाज में बहुत विप्लव आ जाए। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब भी किसी की बोला है, अपने तत्व की बात रखी है उन्होंने, कभी भी आगम की बात रखी है उन्होंने, किसी को समझाने की बात रखी है तो आगम के हिसाब से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। कभी उन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया जिस भाषा से किसी की हृदय छिद जाए, भिज जाए। उनकी माधुर्य भाषा थी, उनकी ओज भाषा थी, उनकी जोर जोर से चिल्लाने से ओज नहीं आता। ओज का मतलब क्या हुआ, अपनी बात, आगम की बात सामने वाले व्यक्ति को परोसना है। हमारे आगम में क्या लिखा है और वही की वही पूरी की पूरी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज वही की वही बातें, आगम की बातें परोसते रहते हैं। जो आगम में लिखा है, साधु आगम से एक शब्द भी बाहर नहीं बोल सकता। जो आगम में लिखा है वही साधु उन भाषा का उपयोग करता है। इसलिए भाषा कह रही है मेरा दोष नहीं है, मुख कहता है मेरा दोष नहीं है, भाषा में दोष नहीं है, मुख में दोष नहीं है, तो दोष किस में है, तो कहा तुम्हारे भाव क्या है। तुम्हारा भाव जितना अच्छा होगा, मुख अच्छा बोलना भी जानता है, मुख बुरा बोलना भी जानता है। बिल्ली को देखा है तुमने, बिल्ली उसी मुंह से क्या करती है, अपने बच्चे को उठाती है, और उसी मुख से बिल्ली चूहे को भी उठाती है। लेकिन देखना जब बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है तो उसके भाव उसके माँ के तरह होते हैं। इसलिए कहा बिल्ली ये तू संसार की एक माँ भी है, वो बिल्ली इस संसार में तुमसे बड़ा कोई हत्यारन भी नहीं है। उस समय जब बच्चे को उठाती है तो उसके भाव होते हैं कि मेरा पुत्र है, वो जब चूहे को उठाती है तो क्या होती है, मेरा दुश्मन है। आप लोग भी देखना, जब भी तुम्हारे गर्भ में कोई जीव आया है और तुम्हारे मन चाहे अगर जीव नहीं आया तो जीव को तुम क्या करते हो, अलग कर देते हो। तो तुमसे बड़ी हत्यारन भी कोई नहीं है और तुमसे बड़ा माँ भी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई जीव आया है, ऐसी ऐसी माएँ भी हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे बच्चों को जन्म दिया है और जीवन भर सेवा कर रही हैं। ऐसी माएँ भी आज हैं हमारे बीच में। ऐसी माएँ भी हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म लिया है। खुरई में हम लोग थे, 2 बालक जिनको हमारी पिची गई, दोनों बालक ऐसे, उसको पहले से ज्ञात था। आज बालक 12-12, 13-13, 14-14 साल के हो गए। जब हम भागोदय में थे तब वो लोग आए थे और उसी समय भागोदय के दौरान लगभग 2011 में उन बच्चों का जन्म हुआ। दोनों बच्चे ऐसे थे, वो माएँ दोनों बच्चों को ऐसे संभाल रही है। उसको पहले से ज्ञात था कि मेरे कोख में ऐसे बच्चे आने वाले हैं।
उन बच्चों को हटाया नहीं उसने कहा नहीं, मेरा कर्म का उदय है, मैं माँ बनूंगी, मैं हत्यारन नहीं बनूंगी। आज माँ बनना है, हत्यारन नहीं बनना है। यार जो जीव आया है आया है। कितने भी हिंसक प्राणी, उनसे हमारे लिए शिक्षा लेना चाहिए कि देखो वो हत्यारन भी है। अगर कोई हिंसक प्राणी किसी दूसरे प्राणी को मार रहा है तो कह देना इससे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारन व्यक्ति ये है। और अगर कोई व्यक्ति किसी जीव का संरक्षण कर रहा है तो समझ लेना इससे बड़ा कोई माँ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माँ भी होती है, और जब माँ अपने पे आ जाती है तो वही हत्यारन भी हो जाती है। आज देखते हैं आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे कैसे निकृष्टकार जिस माँ ने जिन बच्चों को जन्म दिया, जिन माँ ने कोख में जिन बच्चों को पाला है, माँ उन बच्चों की हत्यारन हो जाती है अपने स्वार्थ से। इसलिए तो यहाँ कह रहे हैं तुम्हारे भाव क्या है, तुम्हारे जैसे जैसे भाव होते जाएंगे तुम्हारे परिणाम भी वैसे वैसे होते जाएंगे। इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से भावों पर नियंत्रण करना है। आएगा हमारे अंदर क्रोध कषाय भी आएगी, हमारे भाव भी विकृत होंगे, लेकिन हमारे लिए शांत तरीके से सोचना है कि नहीं। जब भी एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताकर बात को समाप्त करूंगा, जब भी आप रात के समय में अपने बिस्तर पर जाते हैं और बिस्तर पर जाने के बाद मात्र 5 मिनट, ज्यादा समय नहीं, अपने स्वयं के लिए दीजिए। आप सारे प्रतिमाधारी मुनि महाराज दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, अपनी दोषों की आलोचना करते हैं। सामान्य से श्रावक कोई प्रतिक्रमण आप लोग नहीं करते। जितने भी मुनि महाराज त्यागी वृत्ति हैं वो शाब्दिक प्रतिक्रमण करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मात्र 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं, मात्र 2 मिनट, 24 घंटे जिसको देना है दीजिए, मात्र 2 मिनट अपने लिए दीजिए। रात को जैसे ही आप बिस्तर पर जाते हैं वो 2 मिनट आंख बंद करके सुबह से लेकर और शाम तक की सारी गतिविधियां याद करना। आप एक दिन की बात तो याद आ जाती है हमारे लिए कि आज सुबह मैं कितने बजे उठे, मैंने किससे क्या बात की, किससे लड़ाई हुई, किससे झगड़ा हुआ, मैंने क्या बोला। ध्यान रखना, जब भी हम किसी से कुछ बोलते हैं तो हमको ये ज्ञात नहीं होता, हमको ये लगता है कि मैंने तो सही बोला है, सामने वाला व्यक्ति मुझको गलत समझ रहा है। लेकिन जब थोड़ी देर हम शांत तरीके से विचार करते हैं तो अपनी गलती अपन को स्वयं नजर आने लगती है। अब देखना, जब हम रात को बैठेंगे मैंने किससे क्या बोला, मैंने अच्छा बोला या बुरा बोला, और जब दिन भर की पूरी बात हम लोग रिमाइंड करेंगे तो हमको अपनी गलती नजर आएगी। अब मान लेना कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है और आपके बोलने से वो आपसे दूर होने वाला है। जब प्रिय व्यक्ति अपने आपसे दूर होने वाला है तो जब हम रात को विचार करेंगे तो हमको लगेगा नहीं, सामने वाले व्यक्ति गलती नहीं, गलती तो मेरी है। अब एक काम करते हैं, सामने वाले व्यक्ति से क्षमा याचना कर लेते हैं। ये हुआ हमारा भाव प्रतिक्रमण। अब जब हम सुबह सामने वाले व्यक्ति के पास जाएंगे और रात में उस व्यक्ति ने सोचा कि सामने इस व्यक्ति से तो बात नहीं करूंगा, कितना गंदा बोलता है, भाषा समिति का उपयोग नहीं करता, आपके प्रति उसके अंदर कटुता आ गई, बात नहीं करना है इससे, मिलना भी नहीं है, कोई संबंध नहीं रखना है इससे। अब जैसे ही तुम्हारे मन में उस व्यक्ति के प्रति अच्छाई आई और जब सुबह आप जाओगे उससे क्षमा याचना करोगे कि भैया कल मैंने तुमसे जो बोला था मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, गलती से अज्ञानता से मुझसे भूल गया, आप मुझको क्षमा कीजिए। आप बताइए सामने वाले व्यक्ति ने आपके प्रति क्या धारणा बनाई है, और जब उसके मन में आपने क्षमा याचना की तो बताइए अब धारणा क्या बनेगी, पहले से अधिक संबंध हमारे और मधुर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति मेरे से क्षमा मांगने के लिए आया है। 5 मिनट, 2 मिनट मात्र, ये 2 मिनट जब आप ये सब चीजों के लिए करेंगे तो आपके किसी के प्रति कोई कषाय के परिणाम ही नहीं होंगे, किसी के प्रति गलत भाव नहीं होंगे। बहुत सारी गलतियां कैसी होती हैं, कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग, हमने ऐसा कहा ही नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। और मान लो कभी 1 वर्ष बाद आप लोगों की बातचीत हुई और 1 वर्ष बाद सामने वाले ने कहा तुमने मेरे से ऐसा कहा था इसलिए हम नहीं बोल रहे थे, तो 1 साल तक का तुम्हारा बैर बना हुआ है और उसी बीच में अगर अंतानुबंधी कसाय बनी तो ध्यान रखना दुर्गति में जाओगे। इसलिए मात्र 5 मिनट पूरा समय आप किसी के लिए दीजिए, लेकिन मात्र 2 मिनट अपने लिए दीजिए और रात को करके देखना अपनी गलती नजर आएगी आपके लिए एक्सरे की तरह।
एक्सरा देखा है आपने? ऐसे एक्सरापन रहता है उसके अंदर, एक एक चीज वही एक्सरे की तरह पारदर्शिता के साथ में आपको एक एक गलतियां अपनी नजर आएगी। दूसरों की गलतियों को देखने का प्रयास ना करें, अपनी गलतियों को देखने का प्रयास करें। और जब व्यक्ति अपनी गलतियों को देखने का प्रयास करता है तब व्यक्ति वो बहुत महान बनता है। संसार में दूसरे की गलतियों को देखने का हम भाव रखते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को देखने के भाव नहीं रखते। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में महावीर भगवान की बोलिए सर आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य भगवान